बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता मेहनत मशक्कत कर जीवन यापन करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की हालत खराब थी। मोहन का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। हर रोज मोहन अपनी गरीबी को महसूस करता और सोचता कि कैसे वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। गांव के अमीर लोग अपने घरों में आराम से रहते थे। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। मोहन अक्सर उन अमीर घरों के बाहर खड़ा होकर उनके शानदार महलों को देखता और मन ही मन सोचता कि अगर वह भी इतना संपन्न होता तो उसकी जिंदगी कितनी आसान होती। वह समझ नहीं पाता था कि वह इतना गरीब क्यों था, जबकि दूसरे लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हरपाल सिंह के घर के पास खड़े होकर मोहन ने सोचा, अगर मैं उस जैसे किसी अमीर व्यक्ति बन सकूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मोहन को पहली बार चोरी का ख्याल आया। मोहन की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे चोर बना दिया। पहली बार चोरी में सफलता मिलना मोहन के लिए दोहरा एहसास लेकर आया। एक ओर मोहन के मन में धन के प्रति लालच और बढ़ता जा रहा था, और दूसरी ओर मोहन के मन में अपराध बोध की कड़वाहट भी थी। मोहन ने महसूस किया कि यह चोरी का रास्ता तत्काल में खुशी तो दे रही है, लेकिन मोहन के दिल के गहरे कोनों में उसे बहुत पीड़ा भी दे रही थी। इस द्वंद्व ने धीरे धीरे मोहन के मन में बदलाव की संभावना जगा दी। मोहन का जीवन अब दो हिस्सों में बट गया था। एक ओर मोहन गांव की भव्य गलियों में चुपके चुपके घूमता, अमीरों की संपत्ति पर नजर रखता और चोरी करने की कला में माहिर होता जा रहा था। दूसरी ओर मोहन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन का अनुभव होने लगा। क्या यही जीवन है? मोहन खुद से बार बार पूछता रहा, परंतु गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने की लालसा ने मोहन को अपराध करने की ओर मजबूर कर दिया था। एक रात मोहन को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने मोहन की दुनिया ही बदल दी। एक अमीर परिवार के घर में जहां धन की भरमार थी, वहां एक बच्चे के रोते हुए स्वर सुनाई दिए। बच्चे के चेहरे पर मासूमियत दर्द झलकता था, शायद किसी बीमारी या फिर अकेलेपन का। उस पल मोहन के भीतर कुछ छू गया। मोहन ने महसूस किया कि उसकी चोरी न केवल धन बल्कि उस परिवार की खुशियां छीन रही है। क्या मैं इस मासूमियत के खिलाफ हूँ? यह सवाल मोहन की आत्मा में गूंजा। उस रात मोहन ने अपने किए पर गहन मनन किया और अपने दिल की आवाज सुननी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में हर चोरी के बाद मोहन के मन में पश्चाताप की लहर उठने लगी। उसके सपने अब गहरे नीले बादलों की तरह बदल गए थे, जिसमें मोहन अपनी हर गलती की याद सताती। चोरी करने से मिलने वाली तात्कालीन संतोष अब मोहन को किसी भी खुशी का एहसास नहीं दे रहा था। इस बेचैनी ने मोहन के मन में सुधार की किरण जगा दी और मोहन के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हुई। जब एक शाम मोहन शहर के किनारे स्थित एक पुराने आश्रम के पास से गुजर रहा था, और तभी मोहन को एक संत से मुलाकात हुई। संत ने मोहन के आंसुओं को देखा और बिना किसी प्रश्न के मोहन को अपने पास बुला लिया। बेटा, तुम्हारे दिल में जो दर्द है वह शब्दों से परे है, संत ने धीरे से कहा। संत की बातें सुनकर मोहन ने पहली बार महसूस किया कि किसी के द्वारा अपने भीतर छुपी पीड़ा को समझा जा सकता है। संत ने मोहन को जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सेवा में है। संत ने सिखाया कि हमें अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मोहन ने संत की बातें मान लिया और मोहन ने अपने अतीत को छोड़कर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। मोहन ने एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां मोहन न केवल किताबें बांटता बल्कि युवाओं को जीवन के अर्थ, नैतिकता और समाज सेवा की कहानियां भी सुनाता। धीरे धीरे मोहन का नाम सुधार का प्रतीक बन गया। अंधेरे से उजालों तक केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है। मोहन की कहानी यह प्रमाणित करती है कि अगर हम अपने अतीत से सीखें और उसे अपने भविष्य के निर्माण में लगाएं,
तो जीवन के हर मोड़ पर सफलता हमारे कदम चूमेगी। हर इंसान में सुधार की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है।